एंड वेलकम बैक टू टेरो विद जया। दिस इज़ जया। वर्गोज यानी कि कन्या राशि, अगर आप सेपरेशन नो कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखने वाले हैं आपके पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी अबाउट दिस सिचुएशन, आपकी फीलिंग्स क्या है, हिडन ट्रुथ क्या है वो अनकही बातें जो आप तक उन्होंने कही नहीं लेकिन उनके दिल दिमाग में है। पॉसिबल कोई आउटकम, कोई एक्शन इस नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर, 7 to 10 डेज़। जब भी आप इसे देखें, ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड हम देखने वाले हैं एट द एंड ऑफ द डे पॉसिबल लेटर्स, नंबर्स, अगर आप दोनों के रिश्ते का कुछ इंपॉर्टेंट कुछ हिस्सा उसमें से भी निकल के आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप चेक कर सकते हैं डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। tarotwithjoya@gmail पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सेम नेम पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। अक्टूबर के मंथ में पर्सनल रीडिंग स्लॉट्स आर नॉट अवेलेबल, सो कीप दैट इन माइंड। क्रॉस वॉच और मोस्ट वेलकम। अगर आप किसी वर्गों के साथ डील कर रहे हैं जो एनर्जी आपके साथ मैच करे, एनर्जी इज़ वोलेटाइल, वो एनर्जी आपकी है। ओ चलिए शुरू करते हैं क्विकली। पहला हम यूनिवर्सल एक गाइडेंस लेंगे। क्या वर्गो राइट नाउ फ्रॉम ओरेकल, आपको कार्ड फेंकने की ज़रूरत है अपनी एनर्जीज़ के साथ, अपनी एनर्जी के अंदर अपने क्या सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। क्विकली देखते हैं वर्गोस, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन योर एनर्जीज। स्टैंडिंग फर्मली इन माई ट्रुथ, जो सत्य है, जो आपका सत्य है, जो आपकी सच्चाई है, उससे बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, भटकना नहीं है। फर्मली स्ट्रांगली आपको खड़े रहना है। आप जानते हो जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ आपकी है वो आपकी है। उससे आपको कोई भी बाधा विपत्ति आए उससे आपको विमुख नहीं होना है, हटना नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है ये इंसान आपको सक्षम ही नहीं है वो चीज़ देने में, आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है उस रिश्ते में, तो डेफिनेटली आई वुड एडवाइस कि वहाँ से आपको लेट गो करने की लिए ही मैं एडवाइस करूँगी। अदरवाइज़ जो आप डिज़र्व करते हैं उससे आपको डरना नहीं है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। अपनी हैप्पीनेस, अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथों में है एंड अपनी हैप्पीनेस ऑफ कोर्स। द पर्सन ऑन योर माइंड वर्गोज, लेट्स सी what are their current feeling, the Virgo people, no contact separation, the person they are thinking of, the person they are thinking of, person they are thinking of। थोड़ी आवाज़ आ सकती है, नॉइजेज आ सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, माई डॉग इज़ प्लेइंग, सो वो मस्ती के मूड में है राइट नाउ। रिवर्स आए हैं, सारे कार्ड रिवर्स आए हैं, आपके सारे कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स, लवर्स रिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। अब इसका मीनिंग देखते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन ने अगर आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को एक्सेप्ट किया है तो उन्हें अब एहसास हो रहा है कि काफ़ी गलत चॉइस उन्होंने मेक की है, पुअर चॉइस मेक की है। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला हाल यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इन्हें लगा था कि आप तो हैं ही उनके लिए टेकन फॉर ग्रांटेड, तो कोई और टेम्पटिंग, ज़्यादा अट्रैक्शन वाला, फ़ायदेमंद उनको कोई अगर ऑप्शन लगा, सो दे हैव चोज़न दैट, ये सोच के कि उन्हें वहाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उन्हें अब पछतावा हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने क्या खोया है, क्या डिसीजन लिया है। लेकिन ये इंसान फिर भी अपनी गलतियाँ जानते हुए भी उन्हें एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जब आपके पास द लवर्स कार्ड रिवर्स आता है, ये एक ऐसा इंसान है जिसे पता है कि मैंने गलत चॉइसेस मेक किए हैं, गलती की है, लेकिन ये फिर भी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। कुछ भी इस रिश्ते में अगर गलत हुआ है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ये पूरा ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। वर्गों की गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे समझा नहीं। आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रखते तो शायद मैं इस रिश्ते में और अच्छा कर पाता, इस रिश्ते को लेके आगे जा सकता। तो ब्लेम मोड में है ये, आपको ब्लेम कर रहे हैं ये इस रिश्ते में, खुद अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं, ना ही ये मूड में है। जानते हुए भी कि मैंने गलती की है, बिल्कुल भी ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पास्ट में ये इंसान बहुत सारे माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन आपके साथ कर चुके होंगे। धोखाधड़ी हो सकता है, धोखेबाजी, थर्ड पार्टी भी अपने आप में धोखा है, जो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को रिसेंटली पता चला हो। एंड एक मैनिपुलेटिव लायर वाली एनर्जी है, चीटिंग वाली एनर्जी है इस पर्सन की, जहाँ पे इनको कम्प्लीटली विश्वास नहीं किया जा सकता कि ये जो आज कह रहे हैं कल भी इसी बात पे ये कायम रहेंगे या नहीं। आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए इसलिए भी ये नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने से डर रहे हैं, क्योंकि इनको डर है कहीं वापस आके दोबारा बहस तो नहीं हो पाएगी, हो जाएगी,
आप कहीं इनसे क्वेश्चंस तो नहीं पूछोगे कि आप क्यों वापस आ रहे हो, क्या कारण था जो तुमने पहले वाले डिसीजन लिए हैं। डर रहे हैं बेसिकली ये कि आपकी तरफ से क्या क्वेश्चंस का सामना इन्हें करना पड़ेगा, आप क्या इनसे सुनने के लिए बैठे हो। कॉन्फ्लिक्ट से ये बचना चाह रहे हैं, झगड़े से, बहस से बचना चाह रहे हैं। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बचना चाह रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी लेने से ये बचना चाह रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है, ये कार्ड भी वही शो करता है जो मैं पहले कह रही थी कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है कि ये कहाँ ही जाएगा, ये पर्सन, ये मेरे साथ ही है, मुझे प्यार करता है, बहुत इमोशनली मेरे साथ इन्वॉल्व है, कहाँ ही जाएगा। चलो जो चीज़ मुझे चमकती हुई नज़र आ रही है, अट्रैक्टिव लग रही है, फ़ायदेमंद लग रही है, उस चॉइस को मेक किया जाए। लेकिन वहाँ फंस गए हैं ये, लेकिन मानना नहीं है। फ़िलहाल मुझे ये कोई ऑफ़र लाते हुए आपकी तरफ नज़र नहीं आ रहे, रिस्क लेने से डर रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, अपने पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपसे ध्यान भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कहा, मुझे अभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हुए हैं कि शायद वर्गो खुद ही अपने प्यार के चक्कर में मुझसे आके कांटेक्ट करेगा, तो मैं क्यों रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश करूं, मैं क्यों सेपरेशन को तोड़ने की कोशिश करूं। लेट वर्गो कम, अगर उन्हें मुझसे प्यार है वो मेरे पास आएंगे। ये वाली कुछ एनर्जी उनकी है। देखते हैं आप क्या फील करते हैं वर्गोस। What you feel about the situation? What you feel about the situation? What you feel about the situation? King of Cups, आप भी होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, इमोशंस आप रखते हैं उनके लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के मूड में नहीं हैं। बहुत सह चुके हैं आप, बहुत झेल चुके हैं आप चुपचाप बैठे हैं कि लेट्स सी आगे क्या होता है, वो भी मैं देख ही लूँ, कहाँ तक ये हद जाती है मैं भी देख लूँ। आप नो कॉन्टैक्ट मुझे ब्रेक करने वालों में से नज़र नहीं आ रहे, सारी इमोशंस अपने दिल में दबा के बैठे हैं आप, हीलिंग पोजीशन में है, लेकिन इमोशंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। व्हाट यू वांट, व्हाट यू थिंक वर्गोस। आप में से कुछ लोग अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी सक्सेस पे ध्यान दे रहे हैं, कैसे खुद को और बेहतर बना सकें उस पे ध्यान दे रहे हैं। आप इनके झूठ, इनके स्नीकी बिहेवियर, इनके डिसेप्शन से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इनके माइंड गेम्स, इनके मैनिपुलेशन से थक चुके हैं। आप इसीलिए होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं। भले ही दिल में प्यार ज़रूर है, लेकिन आप पागलों की तरह इनके पीछे भागने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहे हैं राइट नाउ, विच इज़ अ गुड एनर्जी एक्चुअली। यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। देखते हैं एनी हिडन ट्रुथ फ्रॉम दिस पर्सन, उसके बाद देखेंगे एनी पॉसिबल एक्शन ऑफ दिस पर्सन। इस इंसान की हिडन ट्रुथ्स क्या हैं, छुपी हुई बातें जो इनके दिमाग में है, दिल में है, लेकिन आप तक बताई नहीं है। पहला कार्ड आया है, यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटिफुल, आई लव बींग विथ यू। ये इन्हें पता है, ये इन्हें पता है। लवर्स का कार्ड आया तो है, भले ही उल्टा आया है। आप इनकी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाते हैं, खुशहाल बनाते हैं। यू ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू देम, बहुत खुशियाँ लाते हैं आप उनकी ज़िंदगी में। इन्हें अच्छी तरह ये पता है कि आपकी वजह से ये कितने और खुशहाल हो सकते हैं ज़िंदगी में आपका साथ मिलने के बाद। टेल मी द हिडन ट्रुथ। टेल मी द हिडन ट्रुथ। एवरी डे माई लव फॉर यू कीप ऑन इंक्रीजिंग। अंदर ही अंदर इनके दिल में, इनके दिमाग में आपके प्रति जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो लेकिन बरकरार है, वो बढ़ती जा रही है, ये इनका कहना है। एक और लेते हैं, उसके बाद एक्शन देखते हैं। टेल मी वन मोर हिडन ट्रुथ। आई लव एवरीथिंग अबाउट यू। उन्हें पता है कि आप जैसा इंसान वर्गो मिलना बहुत मुश्किल है। दे लव एवरीथिंग अबाउट यू। उन्हें अच्छी तरह ये पता है, इसीलिए शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। टेकन फॉर ग्रांटेड किस चीज़ को लेते हैं हम? जो इंसान या जो चीज़ आपको पता है कि मेरे पास बहुत है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, मुझसे कभी ख़त्म नहीं होने वाला, तो उसको आप बहुत लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। और यही हाल आपके पर्सन का भी है। इसीलिए शायद आपके लिए कार्ड आया था एज अ एडवाइस, स्टैंडिंग फर्म ऑन योर ट्रुथ। बाउंड्रीज बनाइए, आप जो डिज़र्व करते हैं, आपका जो सत्य है, उससे आप किसी भी तरीके से डरिए मत, इन्फ्लुएंस मत होइए। जो आपको लगता है आपको चाहिए, आप लायक हैं उस चीज़ से, उसी सत्य पे अड़े रहिए। एनी पॉसिबल एक्शन नेक्स्ट 7 to 10 days फॉर द पर्सन दे आर थिंकिंग? पॉसिबल एक्शंस, विक्टिम मेंटालिटी है, 5 of Cups, 5 of Pentacle,
हाय वर्गो ने मेरे साथ क्या किया, वर्गो मेरे मुझे नो कांटेक्ट में ब्रेक क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वापस आ रहा, खुद मेरे पीछे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, मुझे वर्गो ने छोड़ दिया है। आई एम द वन जो भुगत रहा है, आई एम द वन जिसे बुरा लग रहा है। आपके पास लवर का कार्ड उल्टा आया था, तब भी मैंने कहा था ये ऐसा इंसान है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए राज़ी नहीं है, भले ही जानते हैं कि मैंने गलत किया है। द मून का कार्ड इनके नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन में रिवर्स आया है। डिस्टॉर्टेड थॉट है, क्लैरिटी नहीं है इस बंदे को, दिख रहा है सामने सच्चाई क्या है, फिर भी ये इंसान देखना नहीं चाहता, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, अपने ही दिमाग में ओवर थिंकिंग कर करके, नेगेटिव थिंकिंग कर करके पता नहीं क्या क्या सोच रखा है, कहानियाँ बना रखी है, उसी पे ये इंसान अमल कर रहा है। और इरैशनल सोच है, बहुत ज़्यादा इरैशनल, मतलब ऐसी सोच है जो बेतुकी है, बिल्कुल बेतुकी है, कोई सच्चाई नहीं है, सर पैर नहीं है इसका। तो फिलहाल मुझे एक्शन नज़र नहीं आ रहा है, ये खुद के रोने में ही ये उलझे हुए हैं कि मेरे साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। क्विकली लास्ट सेगमेंट चेक करते हैं, पॉसिबल नंबर एक्शन अबाउट यू एंड योर पर्सन, अगर उनका नाम शुरू होता है। ज़रूरी नहीं है कि लेटर्स में अगर आपके पर्सन या आपका नाम ना आए तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर एनर्जीज मैच होती है तो डू सपोर्ट माई चैनल, डू कमेंट, अच्छा लगता है, सारे कमेंट्स पे मैं रीड करके उन्हें आंसर करने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास है जी, आपका या आपके पर्सन का नाम फर्स्ट या लास्ट लेटर हो सकता है M, H, E, A, C, K, N, T, Q, और ये बराबरी का आया है। आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगेन ये उसी का सिंबल है कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल का साइन है, आप इक्वल चाहते हैं, इस रिश्ते में इक्वल होना चाहते हैं। सो दैट्स ऑल, बाय।